क्या हम वाकई अशरफुल मखलूकात हैं या ये महज एक सदियों पुराना फरेब है। आज की नस्ल खुद को अशरफुल मखलूकात मानती है। ये तसव्वुर इतना पुराना है जितनी खुद इंसानियत की तारीख। मगर हकीकत ये है कि अब तक इस दावे का कोई सबूत सामने नहीं आया। ये महज एक इंसानी बुनियादी सेटअप है। इंसान ने इस तसव्वुर को अपनी सहूलत के मुताबिक ढाला, फिर उसे आगे बढ़ाया और अब ये सिलसिला जारी है। इंसान अपने दावों को साबित करने के लिए दलाइल और मिसालें पेश करता है और ये कहता है कि दूसरी मखलूकात का वजूद इंसान के इल्म और अक्ल से कहीं बढ़कर है। हकीकत ये है कि इंसान इस कुर्रे अर्ज़ पर मेहमान है, मालिक नहीं। वो मखलूकात जो इससे पहले यहाँ मौजूद थीं, उनका निज़ाम ज़िंदगी कहीं ज़्यादा मुतवाज़िन था, मगर अफसोस के इंसान उन्हें अपनी इमारतों, शाहराहों और शोर शराबे में कहीं पीछे छोड़ आया है। दाना लोग इस बात का इयादा करते हैं कि हमारे निज़ाम फ़िक्र के अलावा और भी लातादाद कायनातें और निज़ाम हैं जिनके अपने अपने उसूल हैं। इन तमाम मालूमात को नज़रअंदाज करने का कोई साइंसी जरिया हमारे पास नहीं आया। आज जो कुछ है बस एक मामूली सा खेल है, बाकी रहती हैं कहानियां। जितना हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा हम नहीं जानते। हमारा इल्म एक कतरा है और जहालत समंदर। मुस्तकबिल के दौर में अगर किसी दूसरे सैयारे से कोई सबूत मिल गया तो ये इंसानी थ्योरियां बदल जाएंगी। तब तक हम अपने फरेब में जीते रहेंगे। हर चीज फना होती है। वक्त बड़ा जालिम है, हर शय को बदल कर रख देता है। इंसान तो अपनी कायनात का इहाता नहीं कर सकता। दूसरी कायनातों की तरफ सोचना उसके बस से बाहर है। हमारी कहकशां में कई ब्लैक होल मौजूद हैं, जिनमें से कुछ को इंसानी नाम दे दिए गए हैं, बाकी बेनाम हैं, क्योंकि वो सब इंसानी सोच से बहुत दूर हैं। हम इन सैयारों में से एक निहायत छोटे से सैयारे पर रह रही हैं। बज़ाहिर इस सैयारे की कोई अहमियत नहीं। कद, जसामत और ताकत में भी ये दूसरे सैयारों से छोटा और कमजोर है। लेकिन इसकी बदकिस्मती देखिए, इसके अलावा सारी कायनात बड़े सुकून में है, बड़ी खामोशी और निहायत आला हम आहंगी से रवादवा। अगर आप इस सुकून का तजर्बा करना चाहें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। रात को सहन में या घर की छत पर लेट जाएं, मुंह आसमान की तरफ करें और गौर से देखते रहें। रफ्ता रफ्ता आसमानी सुकून आपके अंदर समाने लगेगा। जब आपका गौर का सिलसिला टूटेगा तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस कायनात में अगर कहीं गड़बड़ है तो वो इसी छोटे से सैयारे जमीन में है। दूसरे सैयारे जमीन को देखकर तंजन कहते होंगे, ये क्या अजीब और बेसब्रा सैयारा है। वो सोचते होंगे कि इस सैयारे ने आखिर क्यों आग लगा रखी है। अपने करीबी पड़ोसी सैयारों को भी बेवजह तंग कर रखा है। जहां इसकी पहुंच नहीं, वहां पहुंचने की कोशिश में रहता है ताकि उन्हें भी तंग और बेसुकून किया जाए। ना मालूम इसे क्या जल्दी है। दूसरे सैयारे ये भी सोचते होंगे, जर्रा बराबर जमीन पर कौन सी ऐसी शय है जो पूरे कायनाती निजाम को तबाह करने पर तुली हुई है। आहिस्ता आहिस्ता साजिशों और कानूनों ने इंसान की दिमागी सलाहियत को दबा दिया। वक्त गुजरने के साथ इंसान ने बाकी मखलूकात से राब्ता मुनक़ता कर लिया। उन सबको दुश्मन की लिस्ट में डाल दिया। उन्हें मारना अपना अव्वलीन फरीज़ा बना लिया। इसी तरह दूसरे जानदारों ने भी इंसानों से नफरत शुरू कर दी। उन पर एतबार खत्म होता गया। उनसे दूर रहने में ही आफियत समझी। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। लालच हवस में तब्दील होता गया। इंसान अपनी नस्लों को जानवरों के शिकार के नए तरीके सिखाता गया और बेरहम होता गया।
इस दुनिया में 99% मखलूक दो अक़साम की हैं, गोश्त खोर और सब्जी खोर। जो गोश्त खाती हैं वो सब्जी खाकर जिंदा नहीं रह सकती, और जो सब्जी खाती हैं वो गोश्त खाने से जिंदा नहीं रह सकती। इंसान एक सब्जी खोर था, आहिस्ता आहिस्ता गोश्त खोरी में तब्दील होता गया। अब वो ना तो सब्जी छोड़ता है और ना गोश्त, सब कुछ खा जाता है। जुल्म की इंतहा ये है कि हर किस्म का परिंदा, चरंद, दरिंदा खा जाता है। हैरानी की बात यह है कि इंसानी जिस्म बना है सिर्फ और सिर्फ सब्जी खोरी के लिए, लेकिन लालच और हवस ने उसके मुंह को खून से रंग दिया और उसने खुद को खून आलूदा कर लिया। अब उसके अंदर मुकम्मल तौर पर दो किस्म के जानवर पाए जाते हैं। मेरे ख्याल में इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया। दरअसल वो उसी ज़हनी मखलूकात का हिस्सा था, मगर दो जबिल्लतों की वजह से बाकी जानदारों से अफजल करार पाया। अब तो वो इस सैयारे के माहौलियाती हुकूक का दावेदार भी है। रहम और जुल्मत में इंसान ने दूसरे जानदारों से बहुत ज्यादा सबकत ले ली है। इस कुर्रा के तमाम जानदारों को अपने कंट्रोल में कर लिया है। इन सब को ज़ेर करने के बाद इंसान खुद अपनी ही नस्ल से लड़ने लगा। इस जमीन पर उसने इतना फसाद बर्पा किया कि हर तरफ इंसानों के खून के दरिया बहा दिए, और आज भी कर रहा है। इंसान ने इतनी कत्लो गारत दूसरी मखलूकात की नहीं की जितनी अपनी ही नस्ल की है, और आज भी कर रहा है। लाखों साल पहले जो सिलसिला उसने शुरू किया था वो आज भी जारी है। कदीम दौर बमुकाबला जदीद दौर। पहले जमानों में ताकतवर कबाइल कमजोर कबीलों को मारते थे, उनकी लाशों पर अपनी फतह मनाते थे। मौजूदा मुहज्जब दौर में जुल्म सितम पहले जानवरों से 1000 गुना बढ़ गया है, और मार धाड़ के कोई आसार नहीं है। उन अदवार में मकतूल के लवाहिकीन का तसव्वुर ये था कि वो बदला लेंगे, चाहे मरते दम तक। दौरे हाजिर में ये बिल्कुल वैसा ही रवैया है, लेकिन अब इंसान को मारने के लिए खतरनाक हथियार मौजूद हैं। पहले जमानों में ऐसी टेक्निक का वजूद नहीं था। उस वक्त तो सब कुछ खुलेआम होता था। अब के जमाने में ऐसा मुमकिन नहीं रहा। अब हर ताकतवर तबका कमजोर को इतना दबाता है कि वो अपनी आवाज तक नहीं निकाल सकता। पहले जमानों में कमजोर कौमें अपनी बेसी से दूसरों की हमदर्दी हासिल कर लेती थीं। इस जदीद दौर में ताकतवर अक़वाम ने वो रास्ते भी बंद कर दिए हैं, और ऐसी सफबंदी कर दी गई है कि दुनिया कमजोरों को ये एहसास दिलाती है कि उनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। कारून के जमाने में पहाड़ और जिबलत थे, मगर इसके मौजूदा दौर में इंसान खुद ही पहाड़ बन चुका है। मौजूदा आलमी निज़ाम, तरक्की याफ्ता अक़वाम ने इंसानों को भी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड को फर्स्ट वर्ल्ड ने सुलूक के लिहाज से जानवरों का दर्जा दे रखा है। थर्ड वर्ल्ड को थर्ड क्लास कानूनों में रखने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। उन अक़वाम के लिए ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार तैयार कर रखे हैं कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनमें से जो भी अपनी मर्जी से सर उठाने की कोशिश करता है, उस कौम को इबरत का निशान बना दिया जाता है। कसूर तो किसी का होगा, तभी तो ये जमीन 4 दफा तबाह हो चुकी है। मुझे यकीन है इस बार जमीन की तबाही का कसूर यकीनन मौजूदा इंसानों के सर जाएगा। लेकिन इंसान ये बात भूल जाता है, एक इंसान की हकीकत क्या है, जिंदगी से उसकी निस्बत क्या है। आंधी उठे तो उड़ा ले जाए, मौज भरे तो बहा ले जाए, एक इंसान की हकीकत क्या है। फर्स्ट वर्ल्ड अपनी इस ताकत पर इतना नाज़ा है कि खुद को कायनात का मालिक समझता है। इंसानी तारीख बताती है कि ये जमीन पहले भी 3 या 4 बार तबाह हो चुकी है। पिछले जमानों में कहीं इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर मखलूक गुजरी होगी, मगर कुछ कहा नहीं जा सकता।
डगमगाए तो सहारा ना मिले, सामने हो तो किनारा ना मिले। कुंद तलवार कलम कर डाले, सर्द शोला ही भस्म कर डाले। एक इंसान की हकीकत क्या है? आज रात छत पर लेटकर आसमान देखें और फिर मुझे बताएं कि आपने क्या महसूस किया। क्या वाकई इंसान अशरफुल मखलूकात है